हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो इसका सही विकल्प सी राजस्थान हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो जो हरित क्रांति है वह गेहूं और धान की उपज की पैदावार को बढ़ाने के लिए था। तो ऑप्शन बी गेहूं और धान। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो राजस्थान के नागौर जिला, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो जो चाणक्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है। तो माँ गंगा नदी, पवित्र नदी। ऑप्शन बी गंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो जो ये 42वां संशोधन है उस पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का उपयोग किया गया, जोड़ा गया इन्हें। ऑप्शन ए 42वां। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो जो पृथ्वी मिसाइल है वह ग्राउंड से ग्राउंड में अटैक करती है, यानी कि सतह से सतह पे वार करने के लिए पृथ्वी मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सतह से सतह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि चीन पे है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं, और ये हम सबको पता भी होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब इसका जवाब कमेंट में देंगे। मेघदूत ग्रंथ किसने लिखा। तो कालिदास जी द्वारा मेघदूत ग्रंथ की रचना की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ऑप्शन बी रिकेट्स इसका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं। 2025 तक अभी तक भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो ये टोटल संख्या 25। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारत में अभी वर्तमान में हाई कोर्ट्स की जो संख्या है वो 25 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जो नील विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का जो गठन है 1950 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 हो सकती है। तो ऑप्शन बी 552 इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो जो संविधान की रक्षा करता है, संविधान का संरक्षक, वह होता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सुभाष चंद्र बोस ने INA कहाँ बनाई थी।
सुभाष चंद्र बोस ने INA कहाँ बनाई थी? तो ये सिंगापुर में INA सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए सिंगापुर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? तो सब कुमार गुप्त, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बी कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वह नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन इसका सही जवाब होगा। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है वह 1872। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जो नर्मदा नदी है, ऑप्शन बी अमरकंटक उसका उद्गम स्थल माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951। ऑप्शन सी भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का वर्ष माना गया है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 35, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। ऑप्शन सी वनों की रक्षा सही जवाब। 38, संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो जो समानता का अधिकार है वह हमें संविधान के अनुच्छेद 14 में से मिलता है। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गुजरात इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन डी हॉकी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर 1764। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य हैं जो कावेरी नदी के विवाद के राज्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 8848। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या कहलाती है? अजमेर शरीफ दरगाह, ऑप्शन बी अजमेर शरीफ दरगाह कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो जो भारत, हमारा जो महान भारत है, वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।